अरे भाई चलिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया का यहाँ ट्वीट आ गया है और भोगी, लोभी और ढोंगी भी आ गया है। क्या बोलेंगे? पलटवार। जी जी, देखिए गौरव भाई, निश्चित रूप से जब कोई गलत आरोप लगाता है तो एक उंगली तो सामने वाले की तरफ होती है, बाकी सब उसी की तरफ होती है। तो जो बाकी वाला उंगली है उसको आदरणीय अखिलेश जी ने परिभाषित कर दिया है कि अच्छा आप हो क्या। वही अच्छा। मैं कहना चाह रहा था कि बिहार में बहा बाढ़ की किल्लत और बाढ़ की वजह से जहां पंजाब में लाखों लोग मर गए, लाखों जो है लोग बेघर हो गए, कुछ मर गए, हिमाचल उत्तराखंड में तबाही आई और 3 लाख एकड़ फसल तबाह हो गई, बिहार में न जाने कितने लोग बेघर हो गए। सरकार एसआईआर करा रही थी और चुनाव लड़ा रही थी। तेजस्वी जी जब साथ में थे सुशासन बाबू के, कथित सुशासन बाबू के, तो तेजस्वी जी से वही लोग सवाल करते थे जब उन्होंने इसके पहले का इलेक्शन लड़ा था 2025-20 का, तो उनसे कहा गया कि आप कैसे नौकरी देंगे, और उनके साथ आए, नौकरी युवाओं को दी। 2 लाख के आसपास नौकरी युवाओं को दिया। उसके बाद क्या दिया बिहार में? पेपर लीक, पेपर लीक, लाठीचार्ज। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के शब्दों का प्रचार करके ये बताना चाहती है कि जो मूल मुद्दे हैं बिहार के, जिस पर जनता वोट देना चाह रही है, इनको बाहर करना चाह रही है, तैयार है बाहर करने के लिए, उससे उनको गुमराह किया जाए। इस तरह के शब्द तब इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन बिहार की जनता क्रांतिकारी है, बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। आकाश भाई, दिल्ली 1 लाख पे 1508 केसेस हैं। राष्ट्रीय औसत का भी जो है, आप समझ लीजिए 3 गुना ज्यादा क्राइम। दिल्ली जो केंद्र शासित राज्य है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, सब जगह अपराध है। प्रधानमंत्री जी किस मुंह से बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया? तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाए? आप पप्पू कहने पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, 10 साल में 25,000 का सोना 1 लाख से पार कर गया। जनता ये सवाल पूछ रही है, आप उससे गुमराह करना चाहते हैं कि जनता ये सवाल आपसे न करे, और आप उनको गुमराह करके, आप उनका पोलराइजेशन करके धर्म और जात के नाम पर उनको बांटना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी कामद्रोही है, इसलिए वो 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ रही है, इसलिए वो स्कूलों को खोल नहीं पा रही है, इसलिए वो मेडिकल कॉलेज नहीं बना पा रही है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रही है, इसलिए वो सड़कें बनाती है तो टूट जाती है, पुल बनाता है तो टूट जाती है। वो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी। वो सवाल जनता आपसे न कर पाए। आप कामद्रोही हैं, आप आरोप लगाने का काम करते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आपको बहुत समय दिया गया, 11 साल होने जा रहा, तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री जी का, दूसरा कार्यकाल है आदरणीय योगी जी का, और 20 साल से सुशांत बाबू हैं, लेकिन अपराध बढ़ गया। 71,000 हत्याएं हुई है 2021 से 2022 में। किसकी कार्यकाल है? सुशासन बाबू की। 2022 के मुकाबले में 2023 का डाटा कहता है 7 पॉइंट की अपराध वृद्धि हो गई। कहाँ सुशासन है? कहाँ नौकरी है आपके यहाँ? कहाँ सुरक्षा है महिलाओं की? जितने भी महिला अपराध हैं अपहरण के मामले में, भारतीय जवाब दे जनता दो। पार्टी शासित राज्य है। सवाल न करे जनता, इसलिए आप टप्पू पप्पू अप्पू इस तरह के बेकार के सवालों में उलझाना चाहते हैं, लेकिन जनता आप उलझने वाली नहीं है। जनता आपसे पूछ रही है कि रोजगार कहाँ गया। जनता आपसे पूछ रही है कि शराबबंदी के बाद भी क्यों शराब से बिहार में लोग मर रहे हैं। जनता आपसे पूछ रही है कि आपने बाढ़ के समय में क्यों काम नहीं किया। जनता आपसे ठीक है। पूछ रही है कि जब लोग बेघर हो रहे थे, फसलें जलमग्न हो रही थी, तो आप कहाँ थे? ये जनता आपसे पूछ रही है, और जनता इसी पे आपको वोट करेगी और आपको बिहार से बाहर करने का काम करेगी। बोले आकाश है, बिहार से बाहर हो रहा है भाई, नहीं आरएनबी देखिए, भविष्यवाणी आ आरिफ गई। आरिफ आरिफ भाई ने कई झूठ बोले। पहला अच्छा। तो इन्होंने कहा तेजस्वी ने 2 लाख 2.5 लाख नौकरी दे दिया।
अरे भाई, तेजस्वी की क्या हैसियत है नौकरी देने की? तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी की सरकार में एक मंत्री थे। मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे। सरकार तो तब भी जेडीयू की थी और मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। तो जो नौकरियां दी गई वो नीतीश जी ने दी। आप उसको अपनी क्रेडिट बताना आप चाहते क्यों हो, ऐसे कह रहे उसका हैं? क्रेडिट लेना चाहते आप हो ही दीजिए तो ना, लेते रहो। आप लेकिन तो बिहार दीजिए की ना। जनता समझती आप है। तो लाठी चला रहे बिहार हो की आप। जनता, आरिफ भाई मैंने भैया आप तो इंटरप्ट नहीं लाठी किया चला था। रहे हो आप। आरिफ भाई इंटरप्ट नहीं भैया किया था मैंने। आप दे दीजिए हाँ, ना, आप तो अरे भाई सुन तेजस्वी लीजिए, जी नहीं है, अब अरे भाई आपके सुन लीजिए, हाथ में है। अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई प्लीज सुनिए, अरे सुनिए, भाई बोलने सब लोग दीजिए। एक ही साथ हाँ बोलेंगे तो मैं हाँ कैसे बोल पाऊँ? हाँ, बोलिए बोलिए आकाश। हाँ नहीं, मैंने वही कहा कि वो जो भी ये लोग बार बार ये जो प्रोपागेंडा करते हैं कि तेजस्वी जी ने दे दिया इतनी नौकरियां। अरे भाई, तेजस्वी जी एक मिनिस्टर थे कैबिनेट के नीतीश जी की गवर्नमेंट में। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं थे। जो भी अरे डिप्टी डिसीजन सीएम थे होता था भाई। वो मुख्यमंत्री का होता है। और मुख्यमंत्री जी ने जो नौकरियां दी हैं। अब आप उसको तेजस्वी जी के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, चुनाव है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात आरिफ जी ने कही कि बिहार से हम बाहर होने जा रहे हैं। आरिफ जी, कहते हैं ना आप लोग कि 20 साल से सत्ता में आप हैं। निश्चित तौर पे 20 साल से हम सत्ता में हैं। जनता 20 साल हमारा देखती है और 15 साल लालू राबड़ी जी का देखती है। जब वो तुलना करती है ना, तो उसे लगता है कि हम स्वर्णिम युग में जी रहे हैं। जिस जमाने में कभी, जिस बिहार में लालू जी और राबड़ी जी के राज में 6 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते थे अपने घरों से, आज 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे कहीं भी घूमिए पूरे बिहार में, कोई समस्या नहीं है। रही बात कुछ घटनाओं की, तो कोई भी शासक पूरे विश्व में, मैं कहता हूं, कोई भी शासक ऐसा नहीं होगा कि जो ये दावा करे कि मैं जड़ से अपराध खत्म कर दूंगा। लेकिन शासन का काम होता है कि अगर कहीं अपराध होता है तो उसको कैसे हम उस पर प्रतिक्रिया ठीक है, करते हैं, ठीक है, कार्रवाई चलिए ठीक कैसे है, करते हैं। आपकी अपराधी बात और आ गई। पुलिस का तो आज बिचौली का खेल है, ये तो होता ठीक है, रहता है। ठीक है, चलिए आरिफ, आरिफ जवाब दीजिए, 30 सेकंड आपके लिए, जन भाई तैयार रहे, बोलिए। देखिए ऐसा है कि तेजस्वी कोई जी शासक नहीं है जब जो बिहार यहाँ पर में अपराध खत्म कर दे। मैं बता रहा हूँ, मैं 1 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा। तेजस्वी जी जी जब बिहार में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो नौकरियां देंगे, और उन्होंने अपने कार्यकाल में नौकरियां दी। अब आपके साथ जब से आए आकाश भाई के साथ, तो नौकरी नहीं, छात्रों को, नौजवानों को, युवाओं को डंडे मिल रहे हैं, शिक्षकों को डंडे मिल रहे हैं। आप अपना कार्यकाल देखिए, तेजस्वी जी से तो वही लोग सवाल करते थे ना कि आप कहाँ से दोगे नौकरी। तेजस्वी जी ने करके दिखाया, आप नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे बता रहा हूँ। आप 20 साल से बिहार में हो और आप अपनी ही सरकार को चुनौती दे रहे हो। आप कह रहे हो कि जंगल राज था, आज क्या है? 60 हत्याएं 20 दिन में हुई। 2024 में 12 पुल गिर गए, लाखों लोग बेघर हो गए, करोड़ों फसलें, एकड़ फसलें जलमग्न हो गई। आप कहाँ काम किया आपने? किसके लिए काम किया आपने? आप तो हो ना, 7.2 की वृद्धि है 2022 से 2023 की। आप तो अपनी सरकार को चुनौती दे रहे हो ना। हम जी, कहाँ हैं सरकार में जो आप हमसे आप कंपेरिजन कर रहे हैं? हम तो सरकार में है चलिए नहीं, ना गठबंधन ठीक है, ठीक है, सरकार में है। तो आप ठीक है, हमको ठीक है। आरोपित नहीं कर सकते हैं। यही पूरा, ये आप लोग झूठ बहुत बोलते हैं। सच बोलिए, अच्छा, नहीं नहीं, ऊपर भी जाना मैं है, ईश्वर भी मैं है, आत्मा थोड़ा भी सा है। समय लूंगा मैं। सच बोलिए, एनसीआर, चलिए सच जवाब, बोलिए बोलिए। बोलिए। आरिफ भाई